दोस्तों नमस्कार। अब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। सरकार नया नियम लेकर के आई है। अब साइबर पुलिस डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती। दोस्तों हमारा सारा जमा पूंजी हमारे बैंक अकाउंट में होता है। ऐसे में 200 रुपए भी गलत पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिसके कारण साइबर पुलिस हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती थी और इसके बाद में फिर आपको साइबर पुलिस या फिर उस पर्टिकुलर स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ता था जहां पे आपका कंप्लेन हुआ है। इसके बाद में पुलिस वाले आपसे पैसे का भी डिमांड करते थे सेटलमेंट के लिए कि हम सामने वाले पार्टी से आपका सेटलमेंट करा दे रहे हैं, आप 200 रुपए की जगह में 20,000 रुपए दो, तब हम आपका सेटलमेंट कराएंगे। और मजबूरी में लोग देते भी थे क्योंकि 200 रुपए की जगह में उसका सालों का जमा पूंजी उसका अटका हुआ होता था। देखो ये काम कैसे करता था। मान लो पर्सन 1 फ्रॉड किया है और उसने पर्सन 2 को यहाँ पे पेमेंट किया और पर्सन 2 में पर्सन 3 को यहाँ पे पेमेंट किया, पर्सन 3 ने पर्सन 4 को पेमेंट किया, पर्सन 4 ने पर्सन 5 को पेमेंट किया। अब पर्सन 5 आपके दुकान पे गया और वहां पे स्कैन करके पेमेंट किया तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाता था और साथ में ये सभी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते थे जो भी चेन में यहाँ पे आते थे। यहाँ तो मैंने 5-6% का उदाहरण दिया है, यहाँ पे 20-20, 50-50 तक के चेन में यहाँ पे फ्रीज हुए हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तब आती थी जैसे कि मान लो ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो या फिर ई कॉमर्स पे सेल वगैरह करते हो, अपने वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे वगैरह लगाए हुए हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो, आप अपना फोन पे में पेमेंट लेते थे, वेब डिजाइनर हो फोन पे में वगैरह में पेमेंट लेते थे या फिर अदर कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन आप हो छत्तीसगढ़ से और कंप्लेन करता हो जाता था तमिलनाडु से। इसके बाद में आपको तमिलनाडु जाना पड़ता था, तमिलनाडु के पुलिस से आपको कम्युनिकेट करना पड़ता था और लैंग्वेज वेरियर होने के कारण आप कम्युनिकेट भी सही से नहीं कर पाते थे, जिसके कारण यहाँ पे पुलिस वाले जबरदस्ती का पैसा का डिमांड भी करते थे। जिसके बाद में आप थक हार के यदि आप बहुत ज्यादा कोशिश करते थे तो साल भर के बाद में आपका अकाउंट अनफ्रीज होता था। तब तक आप उस खाते से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट आपका खुद का पैसा जो पहले का पैसा पड़ा हुआ है डिस्प्यूट अमाउंट के अलावा उसको भी आप यहाँ पे विड्रॉ वगैरह नहीं कर पाते थे। लेकिन सही भी था 2025 में यदि आप फ्रॉड देखोगे तो 20,000 करोड़ प्लस का फ्रॉड हुआ है, जिसमें से पुलिस केवल 10 से 15% ही रिकवर कर पाई है। लेकिन फिर भी ऐसे में बैंक अकाउंट इनोसेंट लोगों का फ्रीज करना ये एक काफी गलत बात है और ऊपर से साइबर पुलिस परेशान करते थे। इससे जो आम आदमी है जो इनोसेंट है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। इसलिए सरकार यहाँ पे एसओपी लेके आई है। एसओपी में क्या कहा गया है कि सबसे पहले यहाँ पे पुलिस को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, किस आईडी से, मतलब सबसे मेन यहाँ पे कौन है उसका सबसे पहले बैंक अकाउंट फ्रीज करो। बाकी जो भी इनोसेंट है उनको अभी रहने दो। जो यहाँ पे इनोसेंट है उनके अकाउंट में जो पैसा गया है उसको यहाँ पे लीन लगाओ। मतलब कि जैसे कि 10,000 रुपए का फ्रॉड का पैसा आया है लेकिन उसके खाते में 1 लाख रुपए है तो केवल 10,000 रुपए को आप होल्ड करो, लीन लगाओ उस पे, ना कि पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर। मतलब पूरा अकाउंट को आपको फ्रीज नहीं करना है। और यहाँ तक कि सरकार ने यह भी कहा है जो छोटे केसेस होते हैं जैसे 50,000 रुपए से कम के, उसमें यदि आपने लीन या फिर अकाउंट को फ्रीज किया है तो 90 दिन के भीतर में आपको जांच रिपोर्ट सबमिट करके आपको 90 दिन के भीतर में आपको उसका बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करना पड़ेगा या फिर अनहोल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने एक ये भी बताया है कि कुल फ्रीज आप कब कर सकते हो। तो देखो कुल फ्रीज आपको करना होगा तो अब जो सबसे मेन जो कल्प्रेट होगा जिसमें मल्टीपल फ्रॉड उस अकाउंट पे रजिस्टर्ड होंगे उसको यहाँ पे मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बाद में फिर आप यहाँ पे फ्रीज कर सकते। मतलब कि अब डायरेक्टली यहाँ पे पुलिस वाले आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि हम यहाँ पे अपने पोर्टल को अपग्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पे यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हो। 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इसके बाद में फिर अपने साइबर क्राइम के पोर्टल को भी यहाँ पे अपग्रेड करने की बात कही है, जहाँ पे बैंक भी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे और जो विक्टिम है वो भी कम्युनिकेट कर पाएंगे और जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है वो भी यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि आपका बैंक अकाउंट केवल गलत ट्रांजेक्शन क्रेडिट होने के कारण आपका फ्रीज नहीं होता। जैसे आप क्रिप्टो से यदि लेन देन करते हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग का पैसा यदि अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाते हो, क्रिप्टो का पैसा अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाते हो तो उसमें भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जैसे बाइनेंस है तो आपको एकदम बिल्कुल बच के रहना है। बाइनेंस का पैसा जैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया इसके बाद में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होना तय है। इसके अलावा मैं आपको कुछ केसेस भी बता रहा हूं जिसके कारण यहाँ पे सरकार यहाँ पे एसओपी बनाने पर मजबूर हुई। जैसे कि एक केस था नीलकंठ फार्मा का। यहाँ पे क्या हुआ, 200 रुपए यहाँ पे क्रेडिट हुए उनके अकाउंट में और जिसके कारण उनका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जिसमें बैलेंस था लगभग 93 करोड़ के आसपास में। कोर्ट ने यहाँ साफ साफ कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ कहा कि केवल 200 रुपए पे आप लीन लगाओ, पूरा का पूरा यहाँ पे बैंक अकाउंट आप फ्रीज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो
हो कि 100 करोड़ इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, 200 रुपए के लिए यहाँ पे फ्रीज लगा हुआ है। अब ये कंपनी ना तो कुछ नया काम कर सकती है और ना ही अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकती है। अब आप सोच के देखो कि ये 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इस टाइप का यदि होल्ड लगा हुआ है, इनके अकाउंट फ्रीज है, तो ये कंपनी करेगी क्या? तो यही सब देखते हुए यहाँ पे सरकार मजबूर हुई और इसके बाद में फिर सरकार को यहाँ पे नियम लेकर के आना पड़ा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।